सत्ता परिवर्तन में कौन हुए, हम सब में खुश हैं। अगर संजय महाराज मान लगे हैं तो धोरब खा मिल जाए या प्रहलाद का तो मिला ही है। हम यही चाह रहे हैं कि धोरब खा मिल जा तो सही है। उन्हें तो चुनाव बीजेपी नहीं आ रही, हम बता रहे सब। कौन आएगा फिर धोरब आएगा वो सही पहले जैसा। धोरब कहाँ से आएगा जब टिकट नहीं मिलेगी? तो टिकट के आज बात आती ठीक है ना। तो 12.5 महीने में 50,000 का कर्ज किसानों का जो कांग्रेस सरकार ने माफ किया था। अच्छा। और उसमें शासन का बजट कुछ नहीं था। हाँ। जो पहले भाजपा सरकार थी, आजा भी है, ठीक है ना, जो पहले भाजपा सरकार थी उसमें कुछ शासन का बजट, शिवराज सरकार का बजट नहीं था। अच्छा। सर्वे में बिल्कुल नीचे था, ये हम सब लोगों को ही पता है। बहुत जिम्मेवारी से कह रहे हैं, बहुत जिम्मेवारी से कह रहे हैं कि सर्वे में बिल्कुल 3% था। सर्वे में कहीं कुछ नहीं है। किस प्रभाव में किस कांग्रेसी प्रत्याशी को बाकोहर करने के लिए टिकट सेटिंग से ली है, ये सारे बहुत सारे लंबे विषय हैं। परंतु ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के और क्षेत्र की जनभावनाओं के खिलाफ है। हमें बढ़िया माहौल है। किसका चल रहा माहौल? हमारे तो मान लो कांग्रेस आएगी। कांग्रेस आएगी, क्यों आएगी? क्या करें तो भारतीय जनता पार्टी ने तो विकास किए हैं। कांग्रेस ने 13 माह में विकास किए थे क्या? कुछ क्या किया था? कुछ नहीं किया। तो मताधिकार का उपयोग करने जा रहे हैं। मताधिकार करेंगे तो बीजेपी को लेकर कैंडिडेट बदल दें तब। नमस्कार, इंडियन टीवी न्यूज से आज हम पहुंचे हैं पवई विधानसभा। पवई विधानसभा के मतदाताओं से जानेंगे विधानसभा के प्रत्याशियों के विषय में चुनावी राय। दादा कहाँ से हैं आप? हम पवई से हैं। अच्छा, क्या रुझान चल रहा है, क्या माहौल है चुनाव का? हम तो चाहते हैं सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। हाँ। महंगाई हटेगी। अच्छा। महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ा दी हाँ। इस शासन ने। अच्छा, और क्या? और सब ठीक है, कहाँ करने तो आप वाले? प्रत्याशी से खुश हैं? पार्टी कांग्रेस से? हमें सत्ता परिवर्तन में कौन हुए, हम सब में खुश हैं। अच्छा, हमें तो उस सत्ता तरफ देखिए दादा। हाँ, और अब बोलते दो। क्या नाम है आपका? हसन खान। कहाँ के रहने वाले? पवई के। भाई साहब आप? पवई के। हाँ, क्या कहना चाहेंगे? सत्ता परिवर्तन क्यों? कुछ काम नहीं हुआ है। विधायक जी ने काम नहीं किए, सरकार विफल रही। नहीं, विधायक जी ने काम नहीं किए क्योंकि उनकी तबीयत भी बीमारी से जूझते रहे। अच्छा। इसके कारण। और भाई साहब, दादाजी आप कहेंगे कुछ? अब हमें कहाँ कहने हैं, चुनाव चल रहा है। हाँ, नहीं तो हम तो भाजपा के हैं। भाजपा के हैं? बिल्कुल। तो आप किसको मताधिकार का उपयोग करेंगे? भाजपा को देंगे, चाहे वो माटी को पुतला खड़ा हो। अच्छा जी। और भाई साहब कोई बोलना चाहेगा? ये बताएं आपके इधर चुनावी माहौल क्या है? कहाँ से हैं आप? पहले हम यहीं के हैं, पवई क्षेत्र से पास में है कर ही। अच्छा जी। क्या कैसा चल रहा है चुनाव का माहौल? चुनाव का माहौल तो बीजेपी जीतने थी, लेकिन प्रहलाद लोधी को टिकट मिल गई, इसलिए अब गड़बड़ हो रही है। अभी क्यों गड़बड़ हो रही है? वो कैंडिडेट ठीक नहीं है। अच्छा, विकास नहीं किया? कुछ भी नहीं किया उनने। वो गाँव तक नहीं आए, कर ही तो आई नहीं है देखने वो। अच्छा। हाँ। और सरकार से मगर खुश हैं आप बीजेपी की? सरकार भी उतनी ठीक, वैसे तो ठीक है, विकास ठीक किया। हाँ। मगर कर्मचारी लोग परेशान कर रहे हैं। आप किसको मताधिकार का उपयोग करने जा रहे हैं? मताधिकार करेंगे तो बीजेपी को लेकर कैंडिडेट बदल दें तब। और कैंडिडेट नहीं बदला तब देखेंगे, या तो बहुजन को जाएंगे। हाँ। या फिर पिछड़ा संगठन जिस तो उड़ जाएगा। अच्छा जी। और दादा आप कुछ कहना चाहेंगे काल की बारी में सीधी माई किसके लिए? चुनाव के लिए? हाँ हाँ, आप बोलो। कौन प्रभावशाली प्रत्याशी है? जो ना आप कहो। कांग्रेस या भाजपा? हम नहीं कह रहे, कुछ आप बताओ। हाँ? आपके क्षेत्र में कौन चल रहा? अभी हम का बताएं? अच्छा, हम नहीं बता रहे। चलो ठीक। और कुछ कहेंगे आप? नहीं, अपन तो बस इतना ही कहेंगे कि कांग्रेस में तो भी कैंडिडेट बिल्कुल ठीक नहीं है। उनको तो अपन चाहते नहीं है बीजेपी में। नायक जी तो शिक्षक हैं, पढ़े लिखे हैं। हाँ। लेकिन वो क्षेत्रीय नहीं है। 2 बार उनको दे दिया, वो जीत जाते हैं, फिर दमोह या भोपाल में रहते हैं, पास में रहते नहीं है। अच्छा, उनका कहना हम यहीं रहेंगे तो? नहीं, वो तो नेता लोग अभी चुनाव माहौल पे कुछ भी कह देते हैं। अच्छा। हाँ। चलिए, पवई के गढ़ी चौराहा में यहाँ खड़ी हुई मतदाताओं से जानेंगे चुनावी माहौल। क्या दादा, क्या चल रहा है? सर जी, हम मुड़वारी पंचायत से बोल रहे। अगर संजय महाराज मान लगे हैं तो धोरब खा मिल जाए या प्रहलाद का तो मिला ही है। हम यही चाह रहे हैं कि धोरब खा मिल जा तो सही है। उन्हें तो चुनाव बीजेपी नहीं आ रही, हम बता रहे सब। कौन आएगा फिर धोरब आएगा वो सही पहले जैसा। धोरब कहाँ से आएगा जब टिकट नहीं मिलेगी? तो टिकट के आज बात आती। टिकट खा लड़ रहे। टिकट नहीं मिल रही तब कौन जीतेगा? जीतेगा धोरब, प्रहलाद ही। प्रहलाद लोधी, विधानसभा पवई। अच्छा, गारंटी के साथ। अच्छा। और कुछ? और दादा आप कहाँ से हैं? हम सुनवानी से हैं। हाँ,
क्या कैसा माहौल है पवई विधानसभा में अपने गांव में? बढ़िया माहौल है। किसका चल रहा माहौल? हमारे तो मान लो कांग्रेस आएगी। कांग्रेस आएगी, क्यों आएगी? क्या करें तो भारतीय जनता पार्टी ने तो विकास किए हैं, कांग्रेस ने 13 माह में विकास किए थे क्या? कुछ क्या किया था? कुछ नहीं किया। इस तरफ देखो तो कुछ नहीं किया, तो फिर क्यों दे रहे हैं वोट? दे रहे हैं प्रत्याशी से नाराज है या सरकार से नाराज है? प्रत्याशी दोनों भी भाई साहब खड़े हो जाए, हाँ फिर जनता का कोई नहीं सुन पा रहा हुआ। हाँ, तो किसी न किसी को तो मत देंगे अपना। तो अपन तो मत देंगे। किसको देंगे? अपन तो देंगे, अब हमारे अंदर में है कि किसको देंगे। नहीं, अभी आपने कहा कांग्रेस। कांग्रेस को देंगे हम। हाँ, हम तो तो कांग्रेस के है ना। अच्छा अच्छा, भैया आप? समय है बदलाव का श्रीमान जी। जी। 18 साल शासन किया है भाजपा ने। अच्छा, ठीक है ना। 18 साल में 12.5 महीने कांग्रेस की शासन चली थी, जो 18 महीने भाजपा बोल रही है। अच्छा। उसमें आचार संहिता लोकसभा की लग गई थी। ठीक है ना। तो 12.5 महीने में 50,000 का कर्ज किसानों का जो कांग्रेस सरकार ने माफ किया था। अच्छा, और उसमें शासन का बजट कुछ नहीं था। हाँ, जो पहले भाजपा सरकार थी, आजा भैया। ठीक है ना, जो पहले भाजपा सरकार थी उसमें कुछ शासन का तरफ आ बजट, जाएं आप। शिवराज सरकार का बजट नहीं था। अच्छा, ठीक है। अब उम्मीदवार से मतलब नहीं तो आप है, सर उम्मीदवार से खुश है कि कमलनाथ से? सिर्फ कमलनाथ से मतलब है। हाँ। और समय है बदलाव का। बदलाव चाहते हैं, पुरानी पेंशन चाहते हैं, हर चीज चाहते हैं। अच्छा, आप कर्मचारी हैं क्या? नहीं है। हाँ, तो आपके पापा घर में- कर्मचारी थे। अच्छा, तो पुरानी पेंशन का बदलाव चाहते हैं। पुराने कर्मचारी पेंशन चाहते हैं, किसानों का वो सब और चाहते भैया हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे? ठीक है, किसानों का वो चाहते, किसानों का जो कुछ है जीएसटी डीजल पे क्यों नहीं लगाएगी, पेट्रोल पे क्यों नहीं लगाएगी, दूध पे जीएसटी लगाएगी केंद्र शासन द्वारा, आटा पे जीएसटी लगाएगी केंद्र शासन द्वारा, डीजल पेट्रोल पे क्यों जीएसटी नहीं लगाई गई? किसानी ठीक है, ऊपर वाले की दुआ से ठीक ठाक चल रही है। चुनावी माहौल क्या चल रहा है? चुनावी माहौल तो अभी एकदम शांत है ना। पर शुरुआत हो सी रही है अब। हाँ, तो क्या किसका प्रभावशाली है यहाँ प्रत्याशी? देखिए हमारे क्षेत्र की जनता तो अब जागरूक सी है। हाँ। है ना। अब बहलाने में फुसलाने में आने वाली नहीं है। हाँ। क्योंकि क्षेत्र की जनता लगातार देख रही है क्या हो रहा है, पहले क्या हुआ है और अब आने वाले टाइम पर क्या होने वाला है। किसकी सरकार ज्यादातर से हम लोग कैंडिडेट को देखकर ही अपना काम करते हैं। किसकी सरकार से खुश है आप? देखिए सरकारें तो हम उनकी हर किसी की सरकार से खुश हो सकते हैं जिससे जनता को लाभ मिलेगा, जनता उस सरकार से खुश हो जाएगी। कौन लाभ दे रहा है जनता को? पार्टिकुलर तो जनता को लाभ चाहिए, वो सरकार चाहे कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो अरे तो या ये कैसे अभी भी। किससे लाभ? कांग्रेस की 13 माह की सरकार रही, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी 18-20 साल से सरकार ठीक है, है। तो आपने तुलना किया होगा, तो आप बदलाव चाह रहे हैं, किसकी सरकार चाह रहे हैं? देखिए सरकार तो जो आएगी अपने हिसाब से अगर देखा जाए तो क्षेत्र की जनता जागरूक है और इस अरे तो टाइम जागरूक जनता है। हाँ। तो जागरूक जनता है, तो अपने यहाँ प्रभावशाली कितनी पार्टियां हैं? हमारे यहाँ तो दो ही पार्टी प्रभावशाली है, कांग्रेस और बीजेपी। हाँ, तो उसमें बताएं आप कि किसकी सरकार में जो है विकास हुए? विकास तो अभी हुए हैं बीजेपी की राज में। हाँ, तो ऐसा बताएं ना, विकास तो अभी आपने हुए हैं। घुमा फिरा के कुछ कितना बता दिया। नहीं, विकास तो अभी हुए हैं। हाँ, तो आप किसकी सरकार चाहेंगे यार? देखिए सरकार किसकी आएगी ये जनता के ऊपर निर्भर करेगा। हम किसकी चाहेंगे? हम मतदाता हैं, ठीक है। तो हम अपने विचार अपने रखिए, आप अपने विचारों को। आगे आने पर थोड़ा और क्लियर होगा किसकी सरकार आने वाली है ना। यहाँ दो प्रत्याशी हैं, ठीक है। कौन सा प्रभावशाली है? अभी जो प्रत्याशी हैं, दोनों प्रत्याशी जो हैं उन दोनों की तरफ से ऐसा कुछ अभी सामने नहीं आया ये है। लोग तो कहते हैं ना? प्रहलाद लोधी ने कुछ नहीं किया, जो 5 वर्ष विधायक। ठीक है, अपना अपना ओपिनियन देने का सबका अपना अधिकार है, हाँ। है ना। हर किसी को अपना ओपिनियन देने का अधिकार है। हाँ। भाई साहब आपका स्वागत है। आज जो आयोजन किया आपने, किस विषय को लेकर आयोजन किया? ये पवई विधानसभा की जनता का शंखनाद था। भारतीय जनता पार्टी संवेदनशील राजनीतिक दल माना जाता है। हम सभी भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेवार कार्यकर्ता हैं। अभी तक लगभग 48 साल के हो गए हैं जब से होश संभाला संघ के स्वयंसेवक, फिर विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता 20 साल से भाजपा में काम कर रहे हैं। जैसा हमारे नेतृत्व ने हमें बताया, हम लोग दीनदयाल जी, श्यामा प्रसाद जी के संस्मरण सुनते हैं, अटल जी को भी सुना और मोदी जी को भी सुनते हैं। साफ और स्वच्छ राजनीति भारतीय जनता पार्टी की रही है। यहाँ वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रत्याशी बनाया है, 5 साल जिस प्रकार से वो अकर्मण्य रहा, निष्क्रिय रहा, उसके सार्वजनिक रूप से सोशल मीडिया में अश्लील ऑडियो वीडियो वायरल हैं और पूरे क्षेत्र भर की जनता से जिस प्रकार से उसने व्यवहार भाई किया, साहब वो जो पार्टी ने ही सर्वे किया होगा आपकी शीर्ष नेतृत्व ने, उस सर्वे के आधार पर नहीं चुना गया है। सर्वे में बिल्कुल नीचे था, ये हम सब लोगों को ही पता है। बहुत जिम्मेवारी से कह रहे हैं, बहुत जिम्मेवारी से कह रहे हैं कि सर्वे में बिल्कुल 3% था। सर्वे में कहीं कुछ नहीं है। किस प्रभाव में किस कांग्रेसी प्रत्याशी को बाकोहर करने के लिए टिकट सेटिंग से ली है, ये सारे बहुत सारे लंबे विषय हैं। परंतु ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के और क्षेत्र की जनभावनाओं के खिलाफ है। हम जनभावनाओं की लड़ाई लड़ रहे हैं। पार्टी नेतृत्व से निवेदन किया है कि इसकी टिकट बदला जाए, अन्यथा ये हारेगा, इसकी जमानत जब्त होगी, उसके लिए हम लोग दोषी नहीं होंगे। पार्टी ने क्या आपके जो आपने मेहनत की 5 वर्ष 10 वर्ष जो भी है, और आप क्षेत्र में जो है जनता के बीच में कार्य करते रहे, ऐसा देखा गया, मगर आपकी पार्टी द्वारा उपेक्षा की गई? नहीं, सिर्फ मेरा विषय नहीं है। यहाँ
जो प्रमुख लोग बैठे हैं ये भारतीय जनता पार्टी को इस विधानसभा में गढ़ने और खड़ा करने वाले लोग हैं। आदरणीय पुष्पेंद्र लटोरिया जी हैं, सीताराम पटेल जी हैं, बहुत सारे पदाधिकारी हैं, वर्षों जिन्होंने जीवन लगा दिया भारतीय जनता पार्टी के। ऐसे सभी कार्यकर्ता उस टिकट वितरण को लेकर असंतुष्ट हैं, नाराज हैं, क्योंकि जनता भी उससे कह रही है कि कैसे व्यक्ति को 5 साल तो झेल लिया, क्योंकि वास्तव में 5 साल विधायक रहा कि नहीं रहा जनता जानती नहीं है। यानी ऐसा स्थिति रही कि अधिकारी कर्मचारी निरंकुश रहे, भ्रष्टाचार होता रहा, कोई किसी प्रकार की समस्या का समाधान नहीं हुआ, जनता कुटती रही, भ्रष्टाचार होता रहा, विधायक इसके लिए जिम्मेदार होता है। पार्टी में जो है आपके बहुत बड़ा एक संगठन मजबूत देखा जा रहा है और संगठन जो है शीर्ष नेतृत्व अच्छा रहता है और उस शीर्ष नेतृत्व को निचले स्तर के नेता सब लोग मानते हैं, मगर आप लोगों ने इस विषय में बगावत की है, कहाँ तक सही है? ये बगावत नहीं की है, बहुत जिम्मेवारी से। अभी देखिए मोदी जी का पोस्टर लगा था और ये हमने कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी की मर्यादा में रह के ये कार्यक्रम कर रहे हैं और इसी कार्यक्रम के कारण प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व ने कल हमको भोपाल बुलाया था और बहुत संजीदगी से प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व ने सुना है। हमारी मांग पर पुनर्विचार करने के लिए कहा गया है, इसलिए आज हम लोग सार्वजनिक रूप से भारतीय जनता पार्टी से रिजाइन करने वाले थे, नहीं किया है। और हमें विश्वास है कि प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व अगर किसी कारणवश से इस प्रकार का प्रत्याशी तय हो गया है तो उस पर पार्टी विचार कर रही है, 29 तक हमें लगता है विचार करेगी। अन्यथा देखिए राजनीतिक क्षेत्र में हम काम करने वाले लोग हैं, जब हम जनता के अधिकारों की बात करते हैं और हमारे अधिकार का हनन हो जाए तो फिर हम लोग काहे के लिए नेता। कल मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं पन्ना, तो इस विषय को लेकर आप चर्चा करेंगे क्या? हम चर्चा कराए हैं, भोपाल में मिलाए हैं और सब पूरे राष्ट्रीय प्रदेश नेतृत्व ने हमसे। अगर नई बात आपकी मानी जा रही, प्रत्याशी को नहीं बदला जा रहा, तो फिर आगे की रणनीति क्या है? फिर उसकी तैयारी है कि पूरे क्षेत्र के कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि, जो भी जनभावना है उसके आधार पर एक इंडिविजुअल प्रत्याशी हम सब लोग खड़ा नहीं तो दल बदलेंगे आपकी? किसी दल से नहीं, निर्दलीय है, किसी दल से नहीं, किसी विचारधारा से नहीं, हम अपनी विचारधारा नहीं छोड़ेंगे। हम भारत माता की जय, वंदे मातरम कोई लेके निकलेंगे। हम सनातन संस्कृति को लेके करने वाले लोग हैं, क्योंकि 2024 में हमको मोदी जी को भी प्रधानमंत्री बनाना है। लेकिन अली न बली, सबसे बड़ा निर्दलीय, वो कहेंगे जय बजरंगबली, इस पे आप वोट दो, हमें लगता है, क्योंकि कांग्रेस का भी जनता पार्टी का कार्यकाल बहुत अच्छा है, मैं तो इससे जुड़ा भी हूँ। बल्कि जो वर्तमान में विधायक हैं हमने बनाया था 5 साल रहे, वो हैं विकलांग, किसी गांव नहीं जा सकते, किसी की मदद नहीं कर सकते। तो अब हम लोगों ने ये सोचा है कि बीजेपी यदि कैंडिडेट पलट रही तो बीजेपी के साथ हैं, नहीं पलट रही तो बीजेपी में वोट नहीं होगा। कैंडिडेट अगर नहीं बदल रहे तो फिर नहीं, कैंडिडेट नहीं बदल रहे तो निर्दलीय देखेंगे हम। निर्दलीय देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे। निर्दलीय कौन सा ऐसा प्रत्याशी है जो प्रभावी है? हमारे यहाँ संजय नगाज। मतलब वो जीत हासिल कर सकते हैं? बिल्कुल जीत हासिल कर सकते हैं। व्यक्तिगत हर व्यक्ति का काम, किसी भी स्थिति का काम हो, आधी रात के फोन कर दिया जाए, विधायक से अधिक काम वो करवा। नमस्कार, आपका समाचार नेशन इंडियन टीवी न्यूज में स्वागत है। आपको धन्यवाद, आपको भी नमस्कार, सभी लोगों को नमस्कार। ये जो आपका संगठन तैयार हो रहा है प्रत्याशी की वजह से, भारतीय जनता पार्टी ने, आप लोगों का कहना है कि गलत प्रत्याशी दी है, हम लोगों की उपेक्षा हुई है पार्टी में कहीं ना कहीं, तो आप क्या रणनीति करने जा रहे हैं ध्रुव जी? रणनीति हम लोगों की साफ है। हम लोगों ने पिछले 2 दिन पहले पार्टी को एक अल्टीमेटम दिया था कि आप हमारे जो प्रत्याशी चयन पर पुनर्विचार करें, और नहीं तो हम लोग एक 10,000 कार्यकर्ताओं का सम्मेलन करेंगे। तो उसी अल्टीमेटम के आधार पर ये सम्मेलन हुआ है और इस पर अगर पार्टी विचार नहीं करेगी तो हम लोगों की निश्चित रूप से रणनीति अलग बनेगी और हम लोग अलग काम करेंगे। क्या टिकट जो दी गई है वो जाति समीकरण के आधार पर दी गई है, ऐसा देखा जा रहा है, लोगों में चर्चा है? जी हाँ, ये जो चर्चा है इसका कोई आधार नहीं है। इसका ना तो जाति का आधार बनता है, मतलब किसी भी समीकरण पर ये पार्टी का निर्णय फिट नहीं होता। 60 MLAs के परफॉर्मेंस के आधार पर टिकट कटने थे, क्यों नहीं कटे? क्या बात हो गई ऐसी? और वो जब पूरा प्रोफाइल बना ली गई प्रत्याशियों की, MLAs की, कि कहाँ दिक्कत हो रही है, पब्लिक कहाँ संतुष्ट है, उस आधार पर परफॉर्मेंस में ये जीरो थे। ये सबको पता था, पार्टी के नेतृत्व को भी पता था, सभी को पता था। इसके बाद भी ये चमत्कार क्यों हुआ, ये तो समझ के परे है। आपकी गुटबाजी से कहीं ना कहीं कांग्रेस को अधिक फायदा होने वाला है, ये आप महसूस करते होंगे? हम लोगों की गुटबाजी नहीं है, हम लोग तो समर्पित कार्यकर्ता हैं, भाजपा के अनुशासित कार्यकर्ता हैं, और हम ही लोगों को असली चिंता है। अगर टिकट चेंज नहीं हुई तो ये इस बात को मानते हैं आपकी कांग्रेस का फायदा होगा? ये अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। कांग्रेस से भी कोई अच्छे प्रत्याशी थोड़ी है, हमारे यहाँ की जनता दोनों प्रत्याशियों से असंतुष्ट है, तो इससे कांग्रेस को फायदा नहीं होगा। आप तो असंतुष्ट हैं? नहीं, हम कांग्रेस से भी असंतुष्ट हैं, भाजपा से भी जनता असंतुष्ट है। अच्छा, दोनों पार्टियों से असंतुष्ट है। विकल्प पब्लिक को तीसरा चाहिए, विषय ये। हाँ, तो तीसरा जो है ये संगठन क्या तीसरा विकल्प बिल्कुल कर सकता है। अभी तो इंतजार कर रहे हैं पार्टी की आदेश का, कि हो सकता है अनुनय विनय सुन ली जाए, क्योंकि बहुत बड़ा गलत निर्णय है, वो शीर्ष नेतृत्व को भी पता है। परफॉर्मेंस के आधार पर ही टिकटें दी जानी थी और 60 MLAs के टिकट कटने थे। ऐसे हम अपने चुनाव लड़ेंगे, आपका संगठन लड़ेगा कोई भी, तो
जनता के बीच में ऐसा क्या बताएंगे कि जो आपसे जनता प्रभावित होगी? जनता के बीच बहुत सारे मुद्दे हैं। सबको पता है कि एक व्यक्ति बनेगा तो वो कुछ ना कुछ करेगा, जो पिछले 5 वर्षों में नहीं हुआ वो करके दिखाएगा। जो भी कैपेबल लोग हैं हमारी टीम में, बहुत सारे ऐसे संघर्षी लोग हैं और बहुत योग्य लोग हैं और वरिष्ठतम भी हैं। हमारे माननीय पुष्पेंद्र जी भाई साहब बहुत वरिष्ठ हैं, कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने भाजपा को खड़ा किया है, शुरू किया है। हमारे संजय जी भाई साहब निरंतर 20 साल से संघर्ष कर रहे हैं। तो ये उनका संघर्ष, उनकी कैपेबिलिटी का ध्यान रखना चाहिए पार्टियों को भी, और उनको मौका मिलना चाहिए। 20 वर्ष से बेचारे संघर्ष कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप। हमारे साथ पवई विधानसभा के वरिष्ठ नेता पुष्पेंद्र लटोरिया जी हैं, जो विधानसभा क्षेत्र में इनकी अच्छी छवि और भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता रहे हैं और पूर्व प्रत्याशी भी रह चुके हैं। अब हम जानेंगे इनसे जो है प्रत्याशी के विषय में। आप भी कहीं ना कहीं जो जिन पूर्व विधायक को टिकट दी गई है उससे नाराज चल रहे हैं और सभी लोग ये संगठन में अलग से बनाए हुए हैं और टिकट बदलने की, प्रत्याशी को बदलने की मांग कर रहे हैं। तो भाई साहब इसमें क्या कहेंगे, कैसे क्या होगा, आप क्या कर पाएंगे? ये भारतीय जनता पार्टी के हित में हम लोगों ने ये संघनाद किया है जी। क्या है कि ये प्रहलाद लोधी जी जो है ये शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है और मानसिक रूप से भी सक्षम नहीं है, और दूसरा ये पढ़े लिखे नहीं हैं। ये 5 साल तक उन्होंने कोई कार्य नहीं किया जैसा विधायक को करना चाहिए। और सर्वे जो हुआ है उसमें इनकी नेगेटिव रिपोर्ट गई थी, पता नहीं किस कारणों से। केंद्रीय नेतृत्व ने तो बदलने का वो किया था, लेकिन प्रदेश के कुछ नेताओं ने जैसा कुछ कर दिया हो, तो ये समीकरण करके मुझे तो केंद्र से ये तक खबर मिली थी कि मेरा नाम चल रहा है। तो मैं हर पोलिंग में शक्ति केंद्र में मैंने अपना काम कर चुका था और भारतीय जनता पार्टी के हित में बैठकर भी रह चुका था जी। तो भारतीय जनता पार्टी से अलग नहीं है हम जी। वो तो अब शुरू से सब 1973 में जनसंघ के समय से मैं जब लाकारिस का प्रेसिडेंट था तब महाराज पन्ना ने मुझे जनसंघ का सदस्य बनाया था, तभी से लगातार पार्टी के हित में काम करता रहा हूँ। इस बार मुझे आशा थी कि पार्टी हमको प्रत्याशी बनाई, लेकिन अब पता नहीं किन कारणों से अगर नहीं हमको नहीं भी बनाती प्रत्याशी भाई साहब अगर नहीं बदल रहा तो फिर पार्टी में ही रहेंगे आप या नहीं, अलग से कोई संगठन खड़ा करके चुनाव? नहीं, हम पार्टी में ही रहेंगे, हम अलग से कोई संगठन नहीं करेंगे। अच्छा, और प्रत्याशी का प्रचार भी करेंगे? नहीं, उतने मन से ना करेंगे। हाँ, ये तो साफ है, उतने मन से नहीं करेंगे भाई। अब क्या है कि परिस्थितियां प्रतिकूल रहेंगी। पार्टी नहीं छोड़ रहे आप और वो ना करें तो कहीं नहीं कहीं भीतरघात कर सकते हैं। नहीं ना, भीतरघात करेंगे नहीं। पार्टी हम तो पार्टी में है, पार्टी को वोट करेंगे, लेकिन जो है वो उनकी छवि अच्छी नहीं है, वो चुनाव जीत ना पाएंगे, इसलिए पार्टी हित में ये संगठन। पर आपका जो समर्थक हैं आपके जो संगठन में 10,000 की बात कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं फिर कहाँ जाएंगे? वो अभी तो इंतजार करिए आप, हो सकता है टिकट चेंज हो जाए। वो तो नहीं, आप करेंगे। आपके समर्थक फिर आप साथ में लेके जाएंगे उनको भारतीय जनता पार्टी? नहीं, ये तो आगे का 30 तारीख के बाद देखेंगे जी। अभी तो हम भारतीय जनता पार्टी में उससे अलग नहीं हो रहे। अच्छा। ना मैं निर्दलीय लड़ रहा, मैं निर्दलीय चुनाव ही नहीं लड़ रहा। तो भारतीय जनता पार्टी में कहीं ना कहीं आप जो देखते हैं संगठन बहुत मजबूत है, अच्छे स्तर पर है। हमने स्वयं तैयार किया है। पवई विधानसभा में देखा जा रहा है कि संगठन जो है प्रत्याशी की वजह से जो है बस उसी से गड़बड़ है। बाकी तो पोलिंग स्तर तक हमने भी खुद संगठन तैयार किया है। मगर आपकी पार्टी में शीर्ष नेतृत्व सर्वे करता है, मगर तो कैसे सर्वे? शीर्ष नेतृत्व ने सर्वे किया था, उसमें इनकी नेगेटिव रिपोर्ट थी। प्रदेश के कुछ नेताओं ने पता नहीं कैसे समीकरण करके और ये टिकट घोषित कर दी, मुझे जो जानकारी है जी। हाँ, शीर्ष नेतृत्व। कल मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, कुछ कहेंगे उनसे? नहीं, हम उनसे न कहेंगे। अब वो तो अब उनका विचार है। अब क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री जी अगर ध्यान देंगे तो यही कहेंगे कि टिकट का परिवर्तन हो जाए तो आराम से पार्टी निकल जाएगी, पार्टी जीत जाएगी। किसी स्वच्छ छवि वाले को अगर वो तो कब तक इंतजार करेंगे आप? हम लोग 29 तारीख तक। अच्छा, धन्यवाद आपको।